देखिए, पेपर लीक का मामला कोई नया मामला नहीं है। जिस जगह पे हम लोग बैठे हैं पटना, पटना को अगर जो लोग पहले से जानते हैं, आज से 20 साल पहले, तो यहाँ का हाल ऐसा था कि आप बैठे हैं, यहाँ ऐसे ऐसे माफिया लोग थे कि आपका डुप्लीकेट बना के लोग खड़ा कर दें। लेकिन धीरे धीरे समय के साथ थोड़ा परिवर्तन हुआ, अभी भी है लेकिन थोड़ा पहले की अपेक्षा कम है। लेकिन बीजेपी को जिस उम्मीद के साथ हम लोगों ने वोट दिया, मैंने ही वोट दिया बीजेपी को खुद, लेकिन उस उम्मीद पर बीजेपी खड़ा नहीं उतर रही है। खास करके हम लोगों का मांग था 2-3 चीजों पर, शिक्षा के ऊपर, संस्कृति के ऊपर। शिक्षा के ऊपर तो इतना बढ़िया काम किया जा रहा है, आपको पता है 4 साल का ग्रेजुएशन कर दिया गया है। उसके बाद बता देते हैं हम आपको, लगातार आए दिनों बिहार में कौन सा ऐसा एग्जाम होगा जिसका पेपर लीक नहीं हो गया होगा। रीनीट का एग्जाम करवाया गया, उसके बावजूद रीनीट में भी पेपर लीक का मामला सामने आया। आपको पता है 21 से ज्यादा बच्चों का जान चला गया है। इतना बढ़िया तो काम हो रहा है एजुकेशन सिस्टम, और क्या चाहिए आपको। वो तो नीट का पेपर है, आपका सिंपल 10th 11th 12 का पेपर इन लोगों से नहीं संभलता। ये सब तो मजाक बन गया है, ये तो बिल्कुल मजाक बन गया। किसी भी सेंटर पर जाइए खुलेआम मिलता है। इतना बढ़िया तो काम हो रहा है एजुकेशन सिस्टम, और क्या चाहिए। देखिए तो इतना यहाँ पे ऐसे उंगली कीजिएगा तो 10,000 बच्चा बेरोजगार जो किसी न किसी चीजों का तैयारी कर रहा है, इस उम्मीद से कि भविष्य में जो है हम कोई सरकारी नौकरी पा करके अपने घर परिवार को चला सकेंगे, और एग्जाम के दिन इसको पता चलता है कि आज पेपर लीक हो गया है और पोस्टपोन कर दिया गया है। कितने बच्चों का जो है भविष्य बर्बाद हो जाता है, और लोग जो है फ्रस्ट्रेशन में आकर के आत्महत्या कर लेते हैं। इतना बढ़िया तो काम हो रहा है, आप लोग वोट दिए थे तो बढ़िया तो काम हो ही रहा है। नहीं, देखिए बात क्या है ना कि मैं कभी भी नेता लोगों को गलत नहीं बोलता हूँ। कारण इसलिए कि अगर मैं सांप को दूध पिलाऊं तो बाद में काटने से रोना भी नहीं चाहिए। अरे तो पूछेंगे ना भाई, हिसाब लेंगे ना कि वोट दे दिए। उसके लिए जरूरी है कि 10,000 लेके वोट दे दिए आप लोग, तो हिसाब क्या लीजिएगा। अब विपक्ष को मजबूत बनाना जरूरी है। जैसे अभी प्रशांत किशोर है, 5 साल उनको मौका देना चाहिए था लोगों को। कौन सा विधानसभा क्षेत्र है आपका। अब मेरा विधानसभा क्षेत्र मोतिहारी आता है। अच्छा, जहाँ से राधा मोतिहारी में कौन सा विधानसभा क्षेत्र, प्रॉपर मोतिहारी। नहीं, मेरा केसरिया विधानसभा क्षेत्र है। मेरा लोकसभा क्षेत्र मोतिहारी है। हाँ हाँ हाँ, राधा मोहन सिंह भारतीय जनता पार्टी। आज से थोड़ा है तो हम लोग जब पैदा हुए हैं वही सांसद है। वो 3 साल या 4 साल हो गए, 3 साल हो गया लगातार उनके। केंद्र में भी मंत्री रहे, कृषि मंत्रालय भी उनके पास रहा। मोतिहारी में जाइए, लगभग 4-5 चीनी मिल बंद है। कृषि मंत्री रहते हुए एक चीनी मिल आदमी चालू नहीं करा पाया। 29 में फिर वोट दीजिएगा भाजपा को। देखिए बात क्या है ना कि विपक्ष अगर मजबूत हो जाए, अगर वो मुद्दे पर बात करे। अभी विपक्ष का हाल ऐसा है ना कि बेल डमरू वाला बात है। उन लोगों का मुद्दा, बीजेपी जो मुद्दा देती है उसको वो लोग पकड़ लेता है। और जो कहाँ पकड़ लेते हैं। तेजस्वी यादव जी पार्टी के स्थापना दिवस के दिन जो है यूरोप घूम रहे हैं, कहाँ विपक्ष के मुद्दा को पकड़े हैं। लगातार कितने पेपर लीक मामले में तेजस्वी यादव जी रोड पे आए हैं और बच्चों के लिए लड़ाई लड़े हैं। मैं आपको जो बात बोला आप समझे नहीं। बीजेपी एक विपक्ष के लिए एक टास्क फाइनल करती है। जैसे अभी कुछ दिन पहले जगह इटली के जो प्राइम मिनिस्टर को मेलोडी चॉकलेट खिला रहे, जॉर्जिया मेलोनी को जो मेलोडी चॉकलेट दी है, उसके ऊपर विपक्ष बात कर रहा है। उसको बात करना चाहिए जनता के मुद्दा के ऊपर। विपक्ष क्यों नहीं बात करेगा। आप ज्यादा देखिएगा, वही जो ज्यादा चलेगा, जिससे ज्यादा टीआरपी आएगा, विपक्ष उसी पे बात करेगा। नहीं, विपक्ष को टीआरपी से मतलब नहीं होना चाहिए ना। विपक्ष को आप जनता के मुद्दा को उठाओ, जनता के मुद्दा को उठाओगे, जनता आपको सपोर्ट में आएगा। जनता का मुद्दा उठाए, बेचारा इतना बड़ा पद यात्रा किए, क्या मिला चुनाव में। राहुल गांधी का बात। हाँ, राहुल गांधी का बात। ठीक है, राहुल गांधी के पद यात्रा कितना बड़ा किए, उनके साथ साथ कौन लोग था, ये भी तो जनता देख रही है ना। तो लोग आएंगे ना, लोग को देश से थोड़े भगा दिया जाएगा। उससे नहीं, बहस उससे नहीं है। अगर आप मेरे साथ बैठे हैं, आपके आसपास कौन लोग बैठा है, बाकी लोग जो देखेगा वो जज करेगा ना कि अगला आदमी भाई कौन है, इसका बैकग्राउंड क्या है, पिछला ट्रैक रिकॉर्ड क्या रहा है, उसके अनुसार कोई वोट देगा ना। बिहार में जिस तरह से जो है भरत तिवारी का एनकाउंटर करवा दिया जाता है, बंटी यादव जी को जो है आरोपियों के द्वारा मार दिया जाता है, उस पर क्या कहिएगा आप। देखिए, भरत तिवारी का एनकाउंटर और बंटी यादव का एनकाउंटर, इसमें आप देखिए वही बात मैं बोल रहा हूँ। विपक्ष इस सारे मामलों में कहाँ है। कितने विपक्ष के नेता को आप देखें कि सड़क पर उतरा हो, विपक्ष सरकार को मजबूर किया हो कि इसका निष्पक्ष जांच कराया जाए। तो सबसे बड़ा इसीलिए विपक्ष सत्ता से दूर होता जा रहा है। निष्पक्ष जांच तो हुआ, बताया जा रहा है कि शराब के मामले में जो है हिस्सेदारी मांग रहे थे बंटी यादव, इसलिए उनको मार दिया गया। और कुछ रिपोर्ट सुनिएगा। देखिए वैसा अगर कहिएगा ना तो बिहार में एक से एक लंबा लंबा ऐसा किस्सा है, यही पटना का ही है। जैसे जो था वो बात की बात है, यहाँ आंख से दिख रहा है ना भाई। आप भी चलिएगा हमारे साथ, 10 बजे आपको भी दिख जाएगा।
मुख्यमंत्री जी को खुद आना चाहिए एक दिन सर्वे करने के लिए, ड्रेस बदल के बिना सिक्योरिटी के। मैं आपको एक और घटना बताता हूँ। उससे भी पहले शायद आप भी और मैं भी छोटे छोटे थे, एकदम काफी छोटे टाइम के। यहाँ पहले उस समय लालू यादव का शासन हुआ करता था, उनके साले थे साधु यादव। पटना में यहीं पे आपे गांधी मैदान के बगल में ही लड़की का रेप होता है। उसका देखिए, मेरा कहना यह है कि आज तक उस जांच का कोई मतलब निकला, आज भी वो बाहर घूमते हैं। तो ऐसा ऐसा जांच रिपोर्ट बनता है, जब तक विपक्ष मजबूत नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होने वाला। मतलब विपक्ष जब तक मजबूत नहीं होगा तब तक जनता के साथ गलत किया जाएगा। स्वस्थ लोकतंत्र के लिए विपक्ष का मजबूत होना बहुत जरूरी होता है। सम्राट चौधरी के बारे में क्या कहिएगा? बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं, बताया जाता है कि अनपढ़ है, 7वां फेल है। ऐसे लोगों को जो है अगर बिहार का कमान दे दिया जाएगा तो बिहार में अपराध तो बढ़ेगा ही, जिन पे खुद आपराधिक मुकदमा दर्ज हो, जो खुद कोर्ट से बरी हो चुके हो। तो ये डर रहे हैं मुख्यमंत्री जी के बारे में बोलने से? नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ, काहे डर रहे हैं? लोकतंत्र है ना, विरोध करेंगे, जो गलत लगेगा उसको गलत बोलेंगे। मुख्यमंत्री बनने के लिए आप 7वीं फेल हैं कि मैट्रिक पास हैं, यहाँ अंगूठा छाप भी मुख्यमंत्री बिहार में रहा। काहे तेजस्वी यादव जी को काहे घेरते हैं, राबड़ी जी को काहे घेरते हैं इस बात पे? खाना बनाने वाली महिला थी, मुख्यमंत्री बन गई, 9वीं फेल है, इस वजह से सम्राट चौधरी को अच्छा कहाँ बोल रहे हैं? सम्राट चौधरी तो कहिए ना, खुल के कीजिए ना विरोध, बोलिए कि बढ़िया नहीं है। बिल्कुल, सम्राट चौधरी जिस तरह भरत तिवारी के मामले में जिस तरह से वो बर्ताव कर रहे हैं, बिल्कुल गलत है। उनका कहना है कि जो आरोपी होगा ना उसका पिंडदान कर दिया जाएगा गया जी में। आरोपी ऐसे ही कैमरा के सामने घूम रहा है। जो पुलिस वाले, पूरा भरत तिवारी का तो पूरा रिकॉर्ड है, ऑनलाइन पड़ा हुआ, अभी भी आप जाके देखिए। पिस्टल पुलिस वाले के सामने वो फेंक रहा है, उसके बाद भी उसका एनकाउंटर हो जा रहा है, तो उससे बड़ा सबूत तो मानसिक रूप से विक्षिप्त थे, इसलिए उनको समाज में रहने का कोई जगह नहीं था, इसलिए उनको मार दिया गया सरकार के द्वारा। नहीं तो उसमें आप देखिए ना, उसमें आप हमारा जुडिशरी कहाँ है? बात बात पर सुप्रीम कोर्ट चाहे हाई कोर्ट सरकार को निर्देश दे देती है कि सरकार ये फलाना चीज करे, इसका रिपोर्ट जमा करे। इस मामले में कोर्ट को भी तो भाई कोर्ट क्या करेगी? एक बात बताइए, आप एसआईटी का गठन कर दिए, एसआईटी कोर्ट में रिपोर्टें नहीं सबमिट करेगी, कोर्ट क्या करेगा? कोर्ट सरकार को ये बोल सकता है ना कि निष्पक्ष एसआईटी बनाए, जिसमें सुप्रीम कोर्ट चाहे हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज को शामिल करे, उसके बाद एसआईटी। डर नहीं है जज को छापा पड़ने का, एसआईटी के लोगों को, ईडी सीबीआई के छापे से? नहीं, अगर जज भी अगर डरने लगे, जज का बातें करें, सीबीआई और ईडी के लोगों का बात कर रहे हैं कि कुछ जो एसआईटी में जो लोग बैठे हुए हैं उनको डर नहीं है सीबीआई ईडी का छापा पड़ने का? एसआईटी तो बनाया सरकार ही बनाती है ना, तो सरकार जिसको अगर भेजेगी वो वही बोलेगा जो सरकार बात करेगी। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर उसमें सिविल सोसाइटी के लोग होते, जुडिशरी के हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज होते, तो एसआईटी वो निष्पक्ष जांच कर पाती। नहीं तो किसी भी आईएएस आईपीएस को उठा के वो एसआईटी बना दें तो उसमें वो सरकार भेज रही है, और सरकार जो कहेगी वैसा रिपोर्ट बनाएगी एसआईटी। मतलब आप इस देश में जो व्यवस्था चल रहा है, कहीं ना कहीं जो टीम है, जांच टीम, एसआईटी, सीबीआई, एक चीज मैं बता दूं, इस देश में सत्ता परिवर्तन होता है, व्यवस्था परिवर्तन नहीं होता है। व्यवस्था को दुरुस्त तो किया जाएगा ना? व्यवस्था आप फॉर्म वोट देके सत्ता परिवर्तन कर सकते हैं, व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए एक पॉलिटिकल विल चाहिए। कैसे नहीं? आपको पता है व्यवस्था परिवर्तन सत्ता परिवर्तन होते के साथ हो जाता है। पता है सम्राट चौधरी जब मुख्यमंत्री बने, चाहे जो भी मुख्यमंत्री बनता है, सबसे पहला काम क्या करता है पता है? 10 गो 15 गो जिले के डीएम को बदल देगा, डीएसपी को बदला जाता है, एसपी को ट्रांसफर पोस्टिंग हो जाता है। तो बताइए, तो व्यवस्था में परिवर्तन हो ही रहा है ना भाई? नहीं, तो उस चीज को आप भी नहीं समझ रहे हैं ना, सिर्फ ट्रांसफर कर देना व्यवस्था का परिवर्तन। बिल्कुल, ट्रांसफर करके हम वैसे लोग को लाएंगे जो मेरा बात मानेगा। वो जो आईएएस आईपीएस है वो व्यवस्था से बाहर तो होता नहीं है ना, वो व्यवस्था के अंदर में ही रहता है। आप उसका जगह सिर्फ उठा के चेंज कर दिए, आप यहाँ बैठे हैं, आपको मैं उठा के बोल दूं आप वहाँ से 2 किलोमीटर दूर चले जाओ। आपका डिमोशन जब हो जाएगा तो आप उस टेबल में काम कर पाइएगा? डिमोशन थोड़ा ही होता है, आप इस थाने में उठा के आपको दूसरे थाने में भेज दिया जाएगा, इस जिला में है उठा के दूसरे जिला में भेज दिया जाएगा, लेकिन आप हैं उसी सिस्टम का हिस्सा। आपको पता है भरत आप वही काम करेंगे जो आप करते आ रहे हैं। अभी जो भरत तिवारी, उनका बंटी यादव जी को जो मारा गया है ना, तो उनके मामले में 3 दरोगा और 1 पुलिसकर्मी को जो है सस्पेंड कर दिया गया है। उसमें सस्पेंड कर दिया गया। भरत तिवारी के मामले में जो एनकाउंटर प्रमोशन दे दिया, उसको प्रमोशन कर दिया। वही तो हम आपसे पूछना चाह रहे हैं। वही तो मैं आपको बता रहा हूँ कि वो सिस्टम का हिस्सा है। नेता 5 साल के लिए आता है और जाता है, और इस देश में बाबूशाही ऐसा दिमाग है, उनको मालूम है कि हमको रहना कम से कम यहाँ 40-50 साल है, ये लोग 5 साल में आएंगे और जाएंगे। तो
वो उसी हिसाब से करते हैं, उनका अपना अलग हिसाब किताब चलता है। वो नेता लोगों के बस नेता लोगों के हिसाब से नहीं चलते हैं। जो पीए होता है आपका मंत्री का, वो कौन होता है? एक आईएएस अफसर होता है। सारा ड्राफ्ट तो वही तैयार करते हैं, नेताजी तो केवल हमारे साइन करते हैं। ओवरऑल अब भाजपा का राज से जो अभी आपके पास ऑप्शन नजर नहीं आ रहा है विपक्ष में जिसको कि आप बदल सके, है ना? विपक्ष में ऐसा कोई मजबूत प्रशांत किशोर दिखाई दे रहे हैं। कहाँ प्रशांत किशोर दिखाई दे? तो पैसा ले लेकर के टिकट दिए हैं लोग का, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है। देखिए, राजनीति में आरोप प्रत्यारोप चलता रहता है। कोई भी आप राजनीति में कीचड़ में उतरिएगा तो छिट्टा पड़ेगा ही, उससे प्रशांत किशोर को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन एक बार आप इसी में देखिए ना, यही पटना में 80 बार प्रशांत किशोर के टिकट पे चुनाव लड़े थे। उनके अपोजिट में जो बीजेपी के लीडर थे, उनका एमएमएस कुछ महीने पहले वायरल हुआ था, वो आदमी जीत जाता है। जबकि पटना शहरी क्षेत्र है, पढ़े लिखे लोगों का क्षेत्र है। गांव में चले मान लेते हैं 80 बार को 50% लोग नाम नहीं जानता होगा। देखते हैं आपके बात का असर इस और बांकीपुर विधानसभा से तो शिक्षित विधानसभा क्षेत्र कोई नहीं माना जाता है। यहाँ देखते हैं किस तरह का बदलाव होता है। एक बार कम जिस तरह से प्रशांत किशोर बात करते हैं, एक बार उनको मौका देना चाहिए। अगर इतने सारे लोगों को लोग मौका दे रहा है तो एक बार 5 साल उनको भी मौका दे दो। उनको भी 5 साल मौका दे। अगर काम करेंगे तो ठीक है, नहीं करेंगे 5 साल का 3 साल के लिए आएंगे, 2 साल तो ऐसे ही बीत गया।